नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। पुलिस जब भी कोई मामला पकड़ती है उसका खूब प्रचार करती है और उसके बाद एक वसूली का सिलसिला शुरू होता है और शायद यही वजह है कि किसी भी मामले में पुलिस आखिरी आरोपी तक नहीं पहुंचती है। मामला कुछ दिन गर्म रहने के बाद टाएं टाएं फिस हो जाता है। चाहे शराब पकड़ने का मामला हो, जुआ सट्टा पकड़ने का मामला हो या ड्रग्स का भी मामला क्यों ना हो। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 57 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी की है, लेकिन जो 850 नाम सामने आए थे उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इसी तरीके से न्यूड पार्टी हो, लेट नाइट पार्टी हो, छापा का खूब प्रचार होता है, लेकिन मामला फिर वही टाएं टाएं फिस। ऐसे में पिछले शनिवार को जब कुम्हारी की पुलिस ने एसपी के आदेश पर या उनकी पूरी टीम ने जो 6.5 करोड़ रुपए से अधिक की जो रकम पकड़ी थी, 2 एसयूवी में ये रकम लेकर गुजरात ले जाई जा रही थी, इसे लेकर खूब ढिंढोरा पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया था जिनके पास से ये रकम बरामद की गई थी। बिल्कुल आधुनिक तरीके से इन गाड़ियों में चेंबर बनाकर, लाकर बनाकर ये रकम ले जाई जा रही थी और ये छोटी मोटी रकम नहीं थी। 500-500 रुपए की गड्डियों के रूप में ये रकम जब बरामद की गई तब लगा कि पुलिस इस बार तो कम से कम असली अपराधी तक पहुंच जाएगी जो हवाला कारोबार से जुड़े हुए। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम किन की थी? क्या किसी मंत्री की थी? क्या किसी बड़े व्यापारी की थी? क्या ये काला धन था? ये कई तरह के सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का इसलिए भी कोई मतलब नहीं है कि पुलिस ने ऐसी रकम पहली बार बरामद नहीं की है। पहले भी, राज्य बनने के पहले और राज्य बनने के बाद भी लगातार समय समय पर पुलिस इस तरह की बड़ी रकम करती है और जिसे हवाला कारोबार से जुड़ा बताती है, लेकिन किसकी है ये रकम, कहां पहुंचाई जा रही थी, कौन ले रहा था, इसकी कोई जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाती या फिर वसूली करके जानकारी छुपा दी जाती है। याद कीजिए आपकी पिछले ही साल यानी 2024 में ही ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। तो इसी तरह महादेव सट्टा ऐप के एक मामले में 43 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। फिर शराब घोटाला में 960 रुपए के हवाला होने की जानकारी न केवल पुलिस, ईडी, सीबीआई सब दे रही थी। और हाल में ही महान संत श्री राउतपुरा सरकार विश्वविद्यालय को मेडिकल में मान्यता के लिए 55 लाख रुपए के रिश्वत का भी मामला तो हवाला से जोड़ा गया था। तब सवाल यह है कि ये जो 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए हैं वह कौन भेज रहा था। और ऐसा नहीं है कि पुलिस की जानकारी में नहीं है, हर आदमी जानता है कि रायपुर राजधानी से पैसे किस तरीके से हवाला होते हैं। गंज, सदर, एमजी रोड, ये तो हॉट पॉइंट है जहां से करोड़ों रुपए रोज पहुंचाए जाते हैं, हवाला होते हैं, ये कहा जाता है। इसके अलावा सिविल लाइन, पंडरी, संतोषी नगर, पुरानी बस्ती, तेलगानी नाका, रवि भवन, ये नाम है चर्चित जहां से हवाला के बड़े कारोबार होते हैं। और कहा जाता है कि इस खेल में सीधे सत्ता की भूमिका नहीं होती। चूंकि मामला गुजरात जाने का है इसलिए कई तरह के संदेह हो रहे हैं। याद कीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप होता था कि छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है कांग्रेस के लिए, यहां से पैसे दिल्ली जा रहे हैं, हवाला हो रहा है। तो क्या अब उस तरह के आरोप कांग्रेस भी लगा सकती है कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है पैसे गुजरात जा रहे हैं?
और दूसरी जगह भी जा रहे हैं, दिल्ली से लेकर कहां कहां पहुंचाए जा रहे हैं, इसकी कई तरह की खबरें बीच बीच में चलते रहती है। यदि मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा करे तो अब भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को छत्तीसगढ़ से बड़े पैमाने पर पैसे जाते हैं और हवाला से ही जाते हैं। तो क्या इस बार भी यह मामला टाए टाए फिश हो जाएगा? असली आरोपी तक पुलिस इसलिए नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि इस पूरे खेल में सत्ता के बड़े लोग जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र पासिंग की थी ये गाड़ियां, यानी महाराष्ट्र के नंबर से, और कहा जाता है कि रायपुर से नागपुर, नागपुर से अहमदाबाद या गुजरात के किसी भी क्षेत्र में पैसा पहुंचाना सबसे सरल काम है। रकम बड़ी थी, मशीन से गिनवाई गई, कोई नहीं बख्शे जाएंगे, ये पुलिस के ऑफिशियल बयान थे। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ शून्य है, ये पुलिस का दावा है। लेकिन जो चर्चा है उसके मुताबिक ये बड़ा खेल था, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, इसलिए ये रकम वाया गुजरात बिहार पहुंचाई जा रही थी। और जो बिहार से संबंधित लोग यहाँ व्यापार करते हैं, उसे लेकर भी तो पिछले दिनों सत्ता ने कुछ कवायद की थी ताकि वहां से कुछ वोट हासिल कर लिया जाए। व्यापारी जो जुड़े हुए हैं बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों जगह जिनका व्यापार है, उनसे चर्चा हुई थी। खासकर जो छत्तीसगढ़ में बस गए हैं या यहाँ व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों से सत्ता ने कवायद की थी। क्या ये कवायद सिर्फ वोटों की थी या नोटों की भी थी? ये इस तरह के सवाल है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि इस खेल में सत्ता से जुड़े एक बड़े नेता का हाथ है। कौन है वह बड़ा नेता? पुलिस क्या खुलासा कर पाएगी, या फिर ड्रग्स की तरह, या सट्टेबाजी की तरह, या फिर लेट नाइट पार्टी, न्यूड पार्टी की तरह यह मामला भी केवल छोटे लोगों की गिरफ्तारी तक सिमट कर रह जाएगा? धन्यवाद।